गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर मैंने आपको पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, दिस इज योर वर्कबुक, मैथ्स वर्कबुक, नवनीत का वर्कबुक है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, सो फर्स्ट पेज, अवर फर्स्ट लेसन नेम इज अवर नेशनल फ्रूट मैंगो। ओके, सो जस्ट अ मिनट. The first is find the pictures of mango from the pictures given below and encircle them. बहुत इजी चैप्टर है बेटा, इससे बड़े बड़े हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर चुके हैं, है ना। तो ये तो बहुत इजी चैप्टर है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जहां जहां मैंगो की पिक्चर्स है उसमें सर्कल करना है। सेकेंड, ड्रॉ टू स्केचेस ऑफ ईच फ्रूट गिवन बिलो एंड फिल ग्रीन कलर टू इन द स्केच ऑफ मैंगो। यहाँ पे ये फ्रूट्स दिए हुए हैं, एप्पल, पियर, है ना, पोमेग्रेनेट एंड मैंगो। उसके जैसा आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है और मैंगो के अंदर ग्रीन कलर करना है। ओके, नाउ सेकंड पेज, थर्ड क्वेश्चन, द टेडी बेयर लाइक्स द शेप ऑफ मैंगो वेरी मच, फाइंड देम फ्रॉम द शेप्स गिवन बिलो एंड फिल देम विद येलो कलर। टेडी बियर को मैंगो बहुत पसंद है, तो आपको उसे मैंगो फाइंड करना है और उन मैंगो के अंदर येलो कलर करना है। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ मैंगो यूजिंग द शेप्स गिवन बिलो। अब ये शेप्स यहाँ पे दी है, आपको खुद से करना है। शेप्स दी हुई है, उन शेप्स को यूज करके मैंगो ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ अ डिजाइन, ड्रॉ अ डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ द डिजाइन ऑफ मैंगो गिवन बिलो। अब देखो, आपने इस शेप की डिजाइन देखी ना, ये रंगोली हो गई या कुछ कपड़े पे इस तरह के प्रिंट्स होते हैं, बूटे जिनको बोलते हैं, बूटे वाले। यहाँ पे आपको खुद से अपने कुछ डिजाइन बनाने, ऐसे बूटी शेप बना के उसके अंदर कुछ भी डिजाइन ड्रॉ करनी है। तो ये भी आप कर सकते हो, लेकिन जब फ्री होंगे तब करना है। हाँ, नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, राइट द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ईच अबेकस इन फिगर एंड इन वर्ड्स। अब जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको लार्ज नंबर, जो फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसके अंदर सब कुछ करा चुकी हूँ। प्लेस वैल्यू, है ना, राइट द नंबर नेम्स फ्रॉम द न्यूमरल, है ना, और या फ्रॉम नंबर नेम्स टू न्यूमरल, न्यूमरल से नंबर नेम लिखना या नंबर नेम से न्यूमरल लिखना, ये सब करा चुकी हूँ। ईच किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करना, वो सब पढ़ा चुकी हूँ। तो ये प्लेस वैल्यू दी हुई है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो आपको काउंट करना है, लाख में कितने हैं, 1 2 3 4, इट मीन्स 4 लाख। 10,000 में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 10 लाख हो गए। 1000 में कितना है, 6, 100 में 5, टेंस में 8 और वंस पे कुछ नहीं दिया है, मतलब वंस प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, 0। तो आपको नंबर नेम लिखना मैंने सिखाया था। वन से लेके लाख तक की प्लेस वैल्यू दी है, तो आप पहले लिख दोगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। लाख के नीचे 4, 10,000 के नीचे 7, 1000 के नीचे 6, 100 के नीचे 5, टेंस के नीचे 8 और वंस के नीचे 0। तो नंबर बन गया 4,76,580 इन फिगर, इन वर्ड्स, दोनों में लिखना है। ऐसी सेकंड क्वेश्चन है, ये मैंने करके रखे हुए हैं, आपको जब वर्कबुक मिल जाएगी तो आपको इसमें से देख के वर्कबुक में फिल करने हैं। ओके, नाउ सेकंड, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। अब यहाँ पे नंबर नेम दिए हुए हैं, उनको पढ़ के आपको नंबर फिगर्स में लिखने हैं। तो ये मैं करवा चुकी हूँ। यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं, उनको नंबर नेम लिखना है। ठीक है, राइट प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, ये भी मैंने आपको सिखा चुकी हूँ। जैसे यहाँ पे नंबर दिया है 7,94,401 में 9 के नीचे लाइन है, इट मीन्स व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 9। So you have to count from here, ones, tens, 100, 1000, 10,000. 10,000 मतलब 90,000, तो 90,000 is the place value. यहाँ पे 5 की ones, tens, 100, 1000, तो 5,000। इस तरीके से प्लेस वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे देखो 0 के नीचे अंडरलाइन है, इट मीन्स 0 कौन सी प्लेस पे, टेंस पे, तो 0 की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे, टेंस, इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा है। इस तरीके से आपको प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, है ना। मैच द फॉलोइंग, यहाँ नंबर नेम दिया है, यहाँ फिगर्स दिया हुआ है। जैसे 80,500, तो व्हाट इज 80,500, दिस इज 80,500। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, सी, सेकंड का ए, थर्ड का बी, फोर्थ का ई, फिफ्थ का डी। ये आपको देखना है और उसका आंसर यहाँ फिल करना है। ठीक है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी ना, फर्स्ट लेसन जो मैंने पढ़ाया था, है ना। अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे 3 नंबर्स आर गिवन,
you have to arrange these number in ascending order. So what is the meaning of ascending order? Arrange the numbers from smallest to biggest. तो मैंने आपको दिखाया था, पहले आप डिजिट काउंट कर लोगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 all three numbers having 7 digits, है ना, सबके सब में 7 डिजिट्स हैं. तो आप जो लेफ्ट साइड पे नंबर होगा वो चेक करोगे, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तीनों में 6 सेम है. फिर 10 लाख वाली पोजीशन देखोगे, 9 है, 4 है, 8 है, तो मालूम चल गया विच इज स्मॉलेस्ट, 4 is smallest. It means 64,54,094 is the smallest number in these three number. So write first this number, then 8 68,57,909, then 69,67,234. तो इस तरीके से नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. ये मैं सिखा चुकी हूँ, है ना. अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. अब यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हैं, इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. डिसेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंज द नंबर फ्रॉम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट. तो फाइंड कर लोगे, जैसे यहाँ पे भी 7 डिजिट्स हैं, है ना. 10 लाख पे 3 है, 3 है, 3 है, लाख पे 7 है, 7 है, 7 है, कॉमन. फिर आएंगे हम 10,000 पे, 10,000 में 0 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है. इट मींस ये बड़ा हो गया, वो पहले आ गया. अब इन दोनों को कंपेयर करोगे, यहाँ 1000 पे 4 है, यहाँ भी 1000 पे 4 है, यहाँ 100 पे 2 है, यहाँ 100 पे 4 है. इट मींस ये नंबर बड़ा हो गया. तो फर्स्ट कम दिस, देन दिस, देन दिस. इस तरीके से नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं. Which mango looks the heaviest from the pictures given? अब इसमें देखो 4 मैंगो की पिक्चर्स दी हैं, कौन सा सबसे भारी है? This one. तो उसके नीचे टिक कर दो. Now next question. If the weight of one mango in the basket is 150 gram, then fill in the blanks on the basis. यहाँ पे एक ट्रे में कितने मैंगो रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 मैंगोज रखे हैं. एक मैंगो का जो वेट है वो 150 ग्राम्स है. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मैंगोज आर देयर इन द बास्केट? तो 8 मैंगोज. What is the total weight of all the mangoes? अब एक मैंगो का वेट 150 ग्राम्स, तो 8 मैंगो का वेट कितना? एक का दिया है और 8 का पूछा है, तो मल्टीप्लाई करते हैं. तो 150 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 8 0 0, 8 5 40 का 0, 4 कैरी, 8 1 8 और 4 12, 1200 ग्राम. तो टोटल वेट हो गया उसका बास्केट का. अब व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ मैंगोज इन 3 सच बास्केट? अब ऐसी ही 3 बास्केट का वेट क्या होगा? जो 1 बास्केट का वेट 1200 ग्राम, तो 3 बास्केट का 1200 मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 3600 ग्राम. है ना, सिंपल मल्टीप्लीकेशन. ये तो कुछ भी नहीं, हमने तो कितने बड़े मल्टीप्लीकेशन सीखे थे ना बेटा. तो आपको बस ध्यान रखना है क्या दिया है, क्या फाइंड करना है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो कुछ काम का नहीं है, इसको नहीं करना है आपको. अब आता है 3 kg मैंगोज आर कंज्यूम्ड इन दिनकर भाईज होम डेली इन समर. मतलब दिनकर भाई के घर में रोज 3 किलो मैंगो लगते हैं. ठीक है. इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो इज 80 रुपीज, देन हाउ मच मनी डज ही स्पेंड डेली फॉर मैंगोज? अब एक दिन में वो कितना आम लगता है उनके यहाँ? 3 kg मैंगो लगते हैं, और 1 kg मैंगो की कॉस्ट कितनी है? 80. तो 3 kg मैंगो की कॉस्ट कितनी होगी? 1 की दी हुई है और 3 की पूछी है, तो 80 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आंसर आ गया 180 रुपीज. है ना. 3 0 0, 3 8 24 होता है बेटा, ये गलत हो यहाँ पर, 24 आएगा, 240 रुपीज. रुको मैं इसको ठीक करती हूँ. यहाँ पर है क्वांटिटी ऑफ मैंगो. डेली कितने मैंगो लगते हैं? 3 kg. है ना. एक मैंगो की कॉस्ट कितनी है? 80. तो कॉस्ट ऑफ 3 kg मैंगो क्या हो जाएगा? 80 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 0 0, 3 8 24 होता है, यहाँ पे 24 आएगा. ठीक है. तो मतलब रोज के उनके कितने रुपीस के मैंगो खाते हैं वो? 240 रुपीस के मैंगो खाते हैं. है ना. अब उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी डज ही स्पेंड इन 1 वीक? अब एक दिन में वो 240 रुपीस खर्च करते हैं, तो 1 वीक में कितने खर्च करेंगे? तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज. है ना. तो मनी स्पेंड डेली फॉर मैंगो, रोज वो कितना खर्च कर रहे हैं मैंगो पर? 240 रुपीज ना. डेली वो कितना खर्च कर रहे हैं मैंगो पर? 240 रुपीज. तो 7 डेज में कितना खर्च करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 7, 7 0 0,
यहाँ पे 240 आएगा। टू 40 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 0 जा 0, 7 4 जा 28, यहाँ पे आएगा 8, है ना, 2 कैरी हो गया, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 16, ठीक है। तो मतलब 1 वीक में वो कितना खर्च कर देते हैं मैंगो के ऊपर, 1680। अब सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच मनी डज ही स्पेंड इन 1 मंथ, तो एक महीने में कितना खर्च करेंगे। पहले उन्होंने एक दिन का निकलवाया, उसके बाद उन्होंने 1 वीक का निकलवाया, अब उन्होंने कितना निकाला, उन्होंने लिखा है कंसीडर 30 डेज, कि एक महीने में 30 डेज कंसीडर करो। तो 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, तो मनी स्पेंड इन 30 डेज इज इक्वल टू 1600। एक वीक को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, तो एक दिन में कितना स्पेंड कर रहे थे वो 240 ना। एक सेकेंड, तो 1 डे में कितना स्पेंड कर रहे थे वो 240, 240 है ना, मल्टीप्लाई बाय 30 डेज, एक दिन में 240 खर्च करते हैं, तो 30 डेज में कितने करेंगे, तो 240 मल्टीप्लाई बाय 30, अब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो तो आ जाएगा, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 जा 0, 3 4 जा 12, 12 का 2, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, ये कुछ नहीं है। देखा, इस तरीके मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको सिखाए थे ना, 10 से 100 से 1000 से, फिर अगर 20 हो 30 हो 40 से मल्टीप्लाई करना हो, तो जब एक जीरो तो होता है मल्टीप्लायर में, वो जीरो एज इट इज रख देने का, है ना, फिर 3 से मल्टीप्लाई करने का, 3 0 जा 0, 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, इसका मतलब कितना वो एक महीने में आम पे खर्च करते हैं, 7200 रुपीज। समझ में आया क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट, if the weight of a box of mangoes is 12 kg, then what is the weight of 20 such boxes? अब एक बॉक्स का वेट 12 kg है, तो 20 बॉक्स का वेट कितना होगा, तो वेट ऑफ 1 बॉक्स 12 kg, वेट ऑफ 20 बॉक्स 12 मल्टीप्लाई बाय 20, आंसर आ गया 240 kg। तो इफ 1 मैंगो वेट इज 200 ग्राम, अगर एक मैंगो का वेट 200 ग्राम्स है, then how many mangoes are there in 1 box? तो एक बॉक्स के अंदर कितने मैंगो है। समझ में आया, एक जगह मल्टीप्लिकेशन है, एक जगह डिवीजन है। यहाँ पे पूछा एक बॉक्स का वेट, एक बॉक्स के अंदर 12 मैंगो है, तो व्हाट इज द वेट ऑफ सच बॉक्स, तो हमने क्या किया 20 सच बॉक्स, तो 12 20 से मल्टीप्लाई करके 240 kg टोटल वेट आ गया। अब ये बोल रहे हैं 1 बॉक्स, वेट ऑफ 1 बॉक्स इज इक्वल टू, तो 12 kg मल्टीप्लाई बाय 1000, ग्राम में चेंज करके, क्योंकि किलोग्राम है ना, तो हमने, और इसका वेट कितना दिया, मैंगो का वेट ग्राम में दिया हुआ है, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 12 kg इज इक्वल टू, ये फोर्थ में पढ़ाया था ना मैंने आपको मेट्रिक मेजरमेंट, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 12000 ग्राम, तो वेट ऑफ 1 मैंगो इज इक्वल टू 200 ग्राम, तो नंबर ऑफ मैंगोज इन 1 बॉक्स इज इक्वल टू 12000 डिवाइडेड बाय 200, डिवाइड किया तो 60 मैंगोज, इसका मतलब कितने मैंगोज है 1 बॉक्स के अंदर, 60 मैंगोज, मतलब एक बॉक्स का वेट कितना है, एक बॉक्स के अंदर कितने मैंगो है, 60 मैंगोज। समझ में आया? नेक्स्ट, next question. There are 42 students in a classroom and we distribute 3 mangoes to each student. If there are 18 mangoes in one basket, then how many baskets will be needed? एक क्लास के अंदर 42 स्टूडेंट्स हैं और हर बच्चे को कितने मैंगो दिए, 3 मैंगो दिए,
ठीक है। तो इफ देर आर 18 मैंगोज इन वन बास्केट, अब एक बास्केट के अंदर 18 मैंगोज अगर है तो कितनी बास्केट लगेगी? तो पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, टोटल क्वांटिटी हमें मैंगो की कितनी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने क्लासरूम में? 42 है ना। और नंबर ऑफ मैंगोज ईच स्टूडेंट गेट, और हर स्टूडेंट को कितने मैंगो मिल रहे हैं? 3 मैंगो। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मैंगोज नीडेड फॉर 42 स्टूडेंट्स, तो 42 स्टूडेंट्स के लिए कितने मैंगो की जरूरत पड़ेगी? तो 42 मल्टीप्लाई बाय 3, तो टोटल कितने चाहिए? 126 मैंगो हमें चाहिए। समझ में आया? 42 स्टूडेंट से और हर बच्चे को कितने मैंगो मिल रहे हैं? 3 मैंगो, है ना। तो टोटल कितने मैंगो चाहिए हमें 42 स्टूडेंट्स के लिए? तो 42 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, तो टोटल हमें कितने चाहिए? 126 चाहिए। ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं, क्या दिया? व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? नंबर ऑफ मैंगोज इन वन बास्केट, दिस इज 18। तो टोटल हमें कितने चाहिए? 126 को अगर मैं 18 से डिवाइड करूं तो नंबर ऑफ बास्केट निकल जाएंगे ना। तो 18 7 जा 126, इट मींस कितने बास्केट मुझे चाहिए? 7 बास्केट्स नीडेड। देखो है ना छोटे छोटे से क्वेश्चन जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ रहा है और डिवीजन भी आ रहा है, बस आपको ध्यान से समझ के अपनी वर्कबुक में लिखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल गिवन बिलो। अब यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जिसमें टाइप्स ऑफ व्हीकल्स दिए हैं, बुलक कार्ट, टेम्पो रिक्शा, ट्रैक्टर और ट्रक। कैपेसिटी टू कैरी मैंगोज इन वन ट्रिप। अब एक ट्रिप में मतलब एक बार एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बुलक कार्ट 200 केजी मैंगो ले जाते हैं, टेम्पो रिक्शा 700 केजी मैंगो ले जाता है, ट्रैक्टर 1000 केजी ले जाता है, और ट्रक जो है वो 6000 केजी मैंगो लेके जाता है एक ट्रिप में। और स्पीड ऑफ द व्हीकल दिया हुआ है, स्पीड ऑफ व्हीकल मतलब एक घंटे में बुलेट कार्ट 5 किलोमीटर जाती है, पर आवर मतलब वन आवर में टेम्पो रिक्शा 15 किलोमीटर चलता है, और 1 आवर में जो ट्रैक्टर है वो 25 किलोमीटर जाता है, और 1 आवर में जो ट्रक है वो 45 किलोमीटर कवर करता है। सबका अपना अपना स्पीड है, बुलेट कार्ट धीरे धीरे चलती है इसलिए वो एक घंटे में 5 किलोमीटर ही चल पाती है। टेम्पो रिक्शा उससे थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो एक घंटे में 15 किलोमीटर चलता है। ट्रैक्टर थोड़ा उससे और बड़ा होता है, वो एक घंटे में 25 किलोमीटर तक जाता है, और ट्रक थोड़ा ज्यादा स्पीड होती है उसकी, इसलिए वो 1 आवर में 45 किलोमीटर जाता है। तो क्वेश्चन इज हाउ मच मैंगोज विल अ बुलक कार्ट कैरी इन 3 ट्रिप्स, कि बुलक कार्ट जो है वो अपने 3 ट्रिप्स में कितने मैंगो ले जाएगी। वन ट्रिप में कितने लेके जाती है? 200। तो कैपेसिटी टू कैरी मैंगोज इन वन ट्रिप इज 200 केजी। तो कैपेसिटी टू कैरी मैंगोज इन 3 ट्रिप्स इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाई 3, है ना। एक ट्रिप में वो 200 केजी ले जाता है, तो 3 ट्रिप में कितना ले जाएगा? एक का दिया है, 3 का पूछा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 600 केजी। नेक्स्ट, हाउ मच मैंगोज विल अ ट्रैक्टर कैरी इन 5 ट्रिप्स। 5 ट्रिप्स में कितना लेके जाएगा? कौन? ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर 1 ट्रिप में कितना लेके जाता है? 1000 केजी। तो 5 ट्रिप में कितना ले जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 1000, 5000 केजी, है ना। थर्ड, हाउ मच मैंगोज विल अ ट्रैक्टर कैरी इन 5 ट्रिप्स। तो कैपेसिटी ऑफ कैरी मैंगो इन 1 ट्रिप इज इक्वल टू 1000, तो कैपेसिटी टू कैरी मैंगोज इन 5 ट्रिप इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 5000 केजी। What distance will a tempo rickshaw travel in 4 hours? अब देखो टेम्पो रिक्शा जो है उसका क्या है, वो एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करता है? 15 किलोमीटर। वो देखो आगे टेबल में दिया ही था ना, आगे टेबल में दिया है ना कि एक जो टेम्पो रिक्शा है वो एक घंटे में कितना किलोमीटर जाता है? 15 किलोमीटर जाता है। तो क्वेश्चन है कि वो 4 आवर्स में कितना जाएगा। तो 1 आवर में 15 किलोमीटर, तो 4 आवर में 15 4 60 किलोमीटर। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है कि डिस्टेंस ट्रेवल विल ट्रक ट्रेवल इन 2 आवर्स। तो ट्रक 1 आवर में कितना कवर करता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक इन 1 आवर 45 किलोमीटर। तो 2 आवर्स में कितना जाएगा? 45 मल्टीप्लाई बाई 2, 90 किलोमीटर, है ना। बुलक कार्ट जो है वो, ये क्वेश्चन है हाउ मच टाइम विल अ बुलक कार्ट टेक टू ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर। बुलक कार्ट जो है एक घंटे में 5 किलोमीटर जाती है, तो टाइम टेकन बाय बुलक कार्ट टू ट्रेवल 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 आवर। तो 70 किलोमीटर कितने आवर में जाएगी? तो आवर तो कम आएगा ना। जब आपको ये क्वेश्चन में आंसर बड़ा आ रहा हो तो मतलब मल्टीप्लाई करना है, जब आंसर कम आ रहा हो तो मतलब क्या करना है? डिवाइड। इन्होंने टोटल डिस्टेंस दिया है और पूछा है बुलक कार्ट कितने घंटे में इतना डिस्टेंस कवर करेगी। एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करती है? 5 आवर्स।
तो 70 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 14 आवर्स। इसका मतलब 70 आवर्स कवर करने में उनको कितना टाइम लगेगा, बुलक कार्ट को 14 आवर्स। समझ में आया? नेक्स्ट जाएंगे अभी। हाउ मच टाइम विल अ ट्रैक्टर टेक टू ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। अब ट्रैक्टर जो है वो 1 आवर में 25 किलोमीटर जाता है, तो 100 किलोमीटर कितने आवर में जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 25 तो 4 आवर्स में जाएगा। ठीक है ना? छोटे छोटे से क्वेश्चंस आप पढ़ोगे लिखोगे तो आपको तुरंत समझ में आते चले जाएंगे। नेक्स्ट है स्नेहा काउंटेड द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग बाय अ रोड। अब स्नेहा अपने घर में बालकनी में बैठी थी और उसके सामने रोड थी, रोड से व्हीकल जा रहे थे तो वो काउंट कर रही थी। तो उसने क्या काउंट किया, 2 घंटे में 200 व्हीकल्स पास बाय इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में 200 व्हीकल्स 2000 व्हीकल्स पास हुए। उसमें से 1/2 ऑफ द व्हीकल्स वर कार्स, 1/4 of them were auto rickshaw and the remaining were trucks. Find the number of vehicles of each type. तो total number of vehicle pass by in 2 hours कितने, 2000। 2 घंटे में कितने व्हीकल पास हुए, 2000। अब उसने क्या बोला, हाफ ऑफ द व्हीकल वर कार। उसमें से जो आधे व्हीकल थे वो कार थे। तो हाफ ऑफ टू, हाफ कैसे लिखते हैं, 1/2। ये फोर्थ में मैंने फ्रैक्शन सिखाया था ना आपको। हाफ ऑफ 2000 मतलब हाफ ऑफ 2000, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है ना? तो हाफ ऑफ 2000, 2 से 2000, 1000 टाइम कट गया, देखो 2 1 जा 2, 0 0 0 और 1000 1 जा 1000। और आप इसको मेंटली भी कर सकते हो ना, हाफ ऑफ व्हीकल मतलब जो व्हीकल दिए उसका हाफ, तो 2000 का हाफ क्या होगा, 1000। तो 1000 हो गई कार्स। अब क्या बोला है, 1/4 ऑफ देम वर ऑटो रिक्शा। तो नंबर ऑफ ऑटो रिक्शा पास इज 1/4 मतलब 1/4, क्वार्टर मतलब आधे का आधा, 1/4 ऑफ 2000। तो 4 से 2000 कट हुआ, देखो 4 5 जा 20, 0 0 500, तो 500 1 जा 500। तो मतलब कितने ऑटो रिक्शा पास हुए, 500। अब हमें मालूम चल गया 1000 कार्स गई हैं, 500 ऑटो रिक्शा गए, और क्या बोला उन्होंने, रिमेनिंग वर ट्रक्स, और जो बचे वो ट्रक्स थे। तो क्या टोटल व्हीकल कितने थे, 2000। उसमें से 1000 थी कार्स, 500 थे ऑटो रिक्शा। तो 1000 प्लस 500 कितना हो गया, 1500। उसको हम माइनस कर देंगे 2000 से। देखो नंबर ऑफ ट्रक्स पास इज इक्वल टू 2000 माइनस 1000 प्लस 500। तो 1000 कार्स थी, 500 ऑटो रिक्शा थे, दोनों को प्लस किया तो बन गया 1500। तो 2000 से 1500 को माइनस किया तो आंसर आ गया 500। इसका मतलब रिमेनिंग जो ट्रक्स थे वो कितने थे, 500। तो तीनों मालूम चल गए ना। इसका मतलब 1000 कार्स पास हुई थी, 500 ऑटो रिक्शा पास हुए थे और 500 ट्रक्स पास हुए थे। हाँ, अब नेक्स्ट देखो, 150 व्हीकल्स पास बाय अ विलेज रोड इन 2 आवर्स। अब एक टाइप के ही दो क्वेश्चन है, इसलिए बेटा मैं आपको फटाफट करा रही हूँ कि आप समझते जाओ तो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल पास बाय इन 2 आवर्स कितना, 150। अब उन्होंने बोला आउट ऑफ दीज 1/3 ऑफ द व्हीकल्स वर स्कूटर। अब इतने 150 में से 1/3 जो थे वो स्कूटर थे, तो 1/3 मतलब 1/3 ऑफ 150 है ना। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 3 से 115 किया कट होगा, 3 5 जा 15 एंड 0 का 0, 50 1 जा 50। इसका मतलब 50 क्या थे, स्कूटर्स। 1/5 ऑफ देम वर बुलक कार्ट। अब 1/5 ऑफ मतलब 1/5 ऑफ 150 मतलब 5 3 जा 15, 0 का 0, 30 1 जा 30। तो 30 क्या थे, बुलक कार्ट थे। एंड द रिमेनिंग वर ट्रैक्टर्स, और जो बच गए वो ट्रैक्टर्स थे। तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने थे, 150। उसमें से 50 हो गए स्कूटर्स और 30 हो गए बुलक कार्ट। तो 50 प्लस 30 कितना हो गया, 80। तो 150 से 80 को माइनस किया तो मतलब कितने वो थे, ट्रैक्टर्स थे, 70 ट्रैक्टर्स थे। है ना, इजी, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पर टेबल दी हुई है, जैसे बादाम आम 60 रुपीज केजी है, तोतापुरी 40 रुपीज है, हाफूस 50 रुपीज है, लंगड़ा 70 रुपीज है, केसर 150 रुपीज है। तो इसमें आप क्वेश्चन पढ़ते जाओगे और देखो सॉल्व करते जाओगे। मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप इसको खुद से पढ़ के समझने की कोशिश करोगे, बहुत इजी है। 1 केजी का रेट दिया हुआ है, 3 केजी का पूछा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। ऐसे यहाँ पर है, तो 1 केजी का दिया हुआ है रेट, 5 केजी तोतापुरी का तो 5 केजी का कितना हो गया, 4 केजी हाफूस का तो 4 केजी कितना हो गया। ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये मैं आपको लिख के दिए हैं, इसलिए समझो, नहीं आएंगे तो मुझसे पूछना
कि आपको क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अब इसलिए मैंने आपको ये सॉल्व करके इसका वीडियो बना के आपको भेज रही हूँ कि आप उसको पढ़ सको और समझ सको और अपनी वर्कबुक में करो। जो भी डिफिकल्टी आएगी, जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए, आप मुझे 4 to 5 के बीच में कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो टेस्ट योरसेल्फ, ऐसे अभी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो इस टाइप के आते हैं ना, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट करेक्ट ऑप्शन इन द ब्लैंक। जैसे व्हाट इज गिवन दिस, आपको एक नंबर दिया है, उसका आपको क्या लिखना है, नंबर नेम लिखना है। हमेशा मैंने बोला है जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आप उसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिख दो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh। इट मींस व्हाट इज दिस, 4,32,597। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन, 4,32,597। अब ये नंबर नेम दिया है, उसका फिगर लिखना है, तो 2,34,007। तो देखो 2 लाख तक, लैख तक दिया हुआ है प्लेस वैल्यू, तो आप रफली पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख तक लिखोगे। लैख के नीचे क्या लिखोगे, 2, फिर 34,000, तो 3, 4 एंड 7। इट मींस 100 पे कुछ नहीं है, टेंस पे कुछ नहीं है, 7 वंस पर 7 है, तो 100 और टेंस की प्लेस पे क्या आ जाएंगे, 2 0। तो इसका मतलब कौन सा नंबर हो गया, दिस वन, 2,34,007, ऑप्शन सी। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट, 5 की प्लेस वैल्यू, तो ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh। इट मींस 5 lakh इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस। अ ट्रक ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रक है जो हर घंटे में 70 किलोमीटर जाता है, सो इट ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ डैश किलोमीटर इन 3 आवर्स। तो 3 आवर्स में कितना जाएगा, सिंपल, 1 आवर में 70 किलोमीटर, तो 3 आवर्स में 70 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 zeros are 0, 3 sevens are 21। It means this option. A tempo carries 250 kg mangoes in one trip। अब एक टेम्पो जो है एक ट्रिप में 250 kg मैंगो लेके जाता है, और टोटल मैंगो है 1250 kg। तो कितने ट्रिप में ले जाएगा, तो ट्रिप तो कम आएगा ना आंसर, तो क्या करेंगे, डिवाइड, 1250 को डिवाइड करेंगे 250 से, तो देखो 250 5 जा होता है 125, तो आंसर हो गया बी। तो इस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अब हम जो करेंगे आगे पढ़ाई वो इसी तरह करने वाले हैं। पहले हम लेसन समझेंगे, उससे रिलेटेड वर्कबुक में जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। तो ये तो आपको बहुत छोटे छोटे लगेंगे, क्योंकि हमने तो बहुत बड़े बड़े एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर चुके हैं ना, इसीलिए मैंने आपको पहले वो सब पढ़ाया था बेटा, बेसिक ऑपरेशन और लार्ज नंबर्स, कि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए, फिर हम लोग ये कर सकेंगे। ये तो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। तो अब आपको पूरा 1 वीक का टाइम आपके पास है, मंडे टू मंडे, थोड़ा 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 करके ये वर्कबुक में लिखते जाना है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आगे फिर हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, फिर आपको मैं आगे सॉल्व करवाऊंगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।